बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस्लाम की हक्कानियत तो सब पर वाज़ेह ही है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान के दिलों को जकड़ लेते हैं। आज का ये वाक़या भी कुछ इसी तरह का है। आप जब ये वाक़या सुनेंगे तो आप और भी ज़्यादा अपने दीन से मोहब्बत करने लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक शख्स ने इस्लाम को कबूल किया और ख्वाब में किस रूहानी शख्सियत को उस शख्स ने देखा। दोस्तों, इस्लाम दीन फितरत है और ता क़यामत तक हमेशा यही दीन बाकी रहेगा। इस दीन की सबसे बड़ी हक्कानियत ये है कि दीगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम या गैर मजहबी लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद मज़हब है जो ज़िंदगी को बेहतरीन तरीक़ों से गुजारने के उसूलों को बयान करता है। इस्लाम हासिल करने की तौफीक बिलाशुबा अल्लाह की तरफ से हिदायत है, यानी इस्लाम को कबूल करने की तौफीक। और हिदायत का ये सिलसिला जारी है। खुदा ही है जो बंदों के दिलों में हिदायत का नूर भर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिसने कुछ दिन पहले ही इस्लाम को कबूल किया था। अब सवाल पैदा होता है कि ये ईमान अफरोज़ वाक़या कैसे पेश आया और उस शख्स ने आखिर अपना पहले वाला मज़हब तर्क करके इस्लाम ही को क्यों कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ये जानने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो YouTube पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इनका नाम है एंथोनी और ये लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करके अपने कबूल इस्लाम की स्टोरी शेयर कर रहे हैं। एंथोनी के मुताबिक इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है और अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया है। दोस्तों, ये बताते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। मैं इससे पहले उनको कभी नहीं जानता था और अपने मज़हब ईसाईयत पर ईमान रखता था। मैंने ख्वाब में देखा कि एक खूबसूरत नौजवान जिसकी उम्र 30 से 40 साल के लगभग थी और उन्होंने 2 सफ़ेद टेबलेट्स पर अपने हाथ रखे हुए थे। इसकी ताबीर मुझे बाद में मालूम हुआ कि इससे मुराद कुरान और सुन्नत है। इस नूरानी शख्सियत के बाल कंधों तक थे। ये बाल सियाह और खूबसूरत थे। उनकी आंखें भी सियाह रंग की थी। उनका चेहरा सुर्ख और खूबसूरत था। उन्होंने नॉर्मल अरबी लिबास पहना हुआ था। अरबी कपड़े तो नहीं, अलबत्ता जैसे शर्ट और ट्राउज़र पहनते हैं वो ऐसा लिबास था और वो बहुत खूबसूरत और हसीन नज़र आ रहे थे। मैं इससे पहले उनको नहीं जानता था। ये मुझे ख्वाब में ही मालूम हुआ कि ये रूहानी शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुझे ख्वाब में आवाज़ नहीं, शायद कुछ और था जो बताने की कोशिश कर रहा था कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इससे पहले मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब में देखा था। वहाँ कुछ ऐसा था जो मुझे बता रहा था कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके बाद मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई और मेरे ख्याल में उनके बारे में ख्यालात आए, क्योंकि उनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था और ना ही इस्लाम के बारे में मैंने पहले कभी जाना था। लेकिन मुझे मालूम था ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आखिरी पैगंबर हैं, लेकिन मैं उन पर ईमान नहीं लाया था और ये भी नहीं मालूम था कि वो इस्लाम का दीन लेकर आए हैं। मैं तो इससे पहले ईसाईयत पर ईमान रखता था और बाइबिल की तिलावत भी करता था, लेकिन मुझे इसमें कुछ शक व शुबात थे। तो इस ख्वाब के बाद मैं स्पीक कॉर्नर गया, एक मुबल्लिग से मिला और इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने इससे पहले कुरान का नाम नहीं सुना था और मुझे मालूम नहीं था कि ये सिर्फ़ एक किताब ही नहीं बल्कि आसमानी किताब है, और मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस्लाम भी कबूल कर लूँगा और कुरान की तिलावत करूँगा। लेकिन मैं इस ख्वाब के बाद मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लंदन में पैदा हुआ, यूरोपीय ममालिक का सफ़र भी कर चुका हूँ और एक बार अमेरिका भी जा चुका हूँ। जवानी में फ़िलिस्तीन भी गया था। इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने फ़िलिस्तीन में कुछ ऐसा देखा था कि इस्लाम के बारे में तजस्सुस पैदा हो गया। फिर मैंने मुसलमानों की तरफ सोचना शुरू कर दिया कि मुझे भी खुदा के करीब जाना चाहिए, जैसे मुसलमान हैं। इबादत, दुआ और कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए। इसीलिए रात में मैं एक मस्जिद गया जिसे बुर्राक मस्जिद कहते हैं। जब मैं उस मस्जिद में गया तो मैंने घुटने टेक दिए। ये ज़ोहर और असर का दरमियानी वक्त था। मस्जिद में जाकर अंदर बैठ गया। ये पुरकैफ लम्हात बहुत पुरसुकून थे। मैं खुद को खुदा के करीब महसूस कर रहा था। इससे पहले जब मैं अपनी फैमिली के साथ चर्च जाया करता था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं खुदा के इतने करीब हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई नूरानी शख्सियत मेरे सामने आ गई है और मैं उनको देख रहा हूँ।
ये बहुत मुतासिर कुन लम्हात थे। मैं पहली बार मस्जिद में गया। इस रूहानी लम्हात ने मुझे इस्लाम की तरफ रागिब किया। मैं इस ख्वाब के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद मैंने खुद को बहुत मुतमईन और पुरसुकून महसूस किया। मुझे ख्वाब के तमाम मनाजिर याद हैं। मुझे अच्छे से याद है कि मैं देख रहा हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं और दोनों हाथ सफ़ेद किताबों के ऊपर रखे हुए हैं। वहाँ 2 पत्थर भी थे। मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया। ख्वाब मैंने लंदन में ही देखा था और मेरी उम्र उस वक्त 18 साल की थी। मैं कुछ देर सोया ही था कि ये ख्वाब ऐसे आया जैसे इल्हाम जैसी सूरत होती है। ये ख्वाब मुझे आज भी मुकम्मल याद है और मुझ पर गहरा असर रखता है। वो मेरे बिल्कुल सामने थे और ये सारा मंजर ख्वाब कम इल्हाम ज़्यादा महसूस हो रहा था, जैसे कि ये जन्नत में हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ये सब दिखाया जा रहा हो और वो नीचे की तरफ देख रहे थे और उनकी तबीयत ऐसी थी जैसे कि वो चलते चलते रुक गए। मैं ख्वाब में उनसे मिला भी नहीं और बात भी नहीं की। हाँ, मुझे इस ख्वाब ने बहुत मुतासिर किया। इसके असरात अभी भी मुझ पे हैं और इसे रूहानी असरात भी कह सकते हैं। बिलाशुबा वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनकी ख्वाब में ज़ियारत मेरे लिए खुद किस्मती से कम नहीं। दोस्तों, आपने ये ईमान अफरोज़ वीडियो देखी। आपने सुना कि कैसे एक शख्स ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उसने फिर इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐसे वाक़यात हम उमूमी तौर पर सुनते रहते हैं, लेकिन आपने गौर किया कि वो ख्वाब को बयान करते हुए हिचकिचा रहा था और आपने भी महसूस किया होगा इंसान की कैफियत कुछ ऐसी ही होती है। हो सकता है आप में से कोई शख्स इसकी बातों पर इख्तिलाफ भी कर सकता हो, लेकिन हम हदीस की रोशनी में तलाश करते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन भी है और उलमा इकराम इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझ ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। एक और हदीस में है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में हो जाना मुबारक है। तो दोस्तों, आलम ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना बरहक है, बशर्ते ये कि दीदार का दावा करने वाला सच्चा और अहले हक में से हो, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी सूरत मुबारक पर ही देखा हो। और अगर कोई शख्स अक्सर मामलात में झूठ ही बोलता है और उसका झूठ होना मशहूर है, तो ऐसे शख्स के दावे को मानना ज़रूरी नहीं। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश और तमन्ना होती है। इसीलिए हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत को भी जाते हैं, ताकि गलियों और मुक़द्दम मकामात को भी हम अपनी आँखों से देख सकें, जहाँ हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी बसर की। और अगर ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो जाए तो इससे बड़ी शहादत और क्या होगी। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को करीब से देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।